डोनाल्ड ट्रंप ने जिन नौसैनिकों को ईरान से युद्ध लड़ने के लिए भेजा है, उनको समंदर में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे महंगा और आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अपने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रंप ने कैसे धारावी का चौल बना दिया, यह आज आपको देखना चाहिए। मित्रों, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने वेनेजुएला में मादुरो के अपहरण का सफल ऑपरेशन किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सवार नौसैनिकों का बुरा हाल है। मित्रों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद अमेरिकी नौसैनिकों के लिए युद्ध की तैयारी से बड़ी चुनौती सुबह सुबह फ्रेश होने की है। एयरक्राफ्ट कैरियर के पतले पाइप की वजह से इसके टॉयलेट बार बार जाम हो रहे हैं। बार बार जाम होने की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर का सीवेज सिस्टम लगातार फेल हो रहा है, जिससे शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए शिप पर 45 मिनट की लंबी लाइन लग रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर यह समस्या जनवरी से आ रही है, यानी लगभग 45 दिन से शौचालय जाने के लिए अमेरिकी नौसैनिक लाइनों में 45 मिनट इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, आप समझ सकते हैं युद्ध से पहले ट्रंप के नौसैनिक कितने ज्यादा प्रेशर में। इस वक्त जो डीएनए मित्र मुंबई से हमें देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कई दशकों पहले मुंबई के किसी चौल में शौचालय के लिए लगने वाली ऐसी लाइनों को अपनी आंखों से देखा हो। भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले डीएनए मित्रों ने कुछ पुरानी मुंबईया फिल्मों में इसे देखा भी होगा। मुंबईकरों को अब ऐसी समस्या से निजात मिल गई है, लेकिन टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए इससे कहीं लंबी कतारें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर में लग रही हैं। मतलब ट्रंप के शासन में अमेरिकी नौसेना के सबसे आधुनिक शिप धारावी के दशकों पुराने चौल जैसी हो गई है। मित्रों, सोचिए, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगभग 5000 नाविक, पायलट और टेक्निकल स्टाफ मौजूद है, जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान से युद्ध करने के लिए रवाना किया है। लेकिन अभी जो स्थिति है, उसमें युद्ध की रणनीति बनाने से बड़ी टेंशन अमेरिकी नौसैनिकों के लिए सुबह सुबह फ्रेश होने की है। फिर भी ट्रंप बार बार आर्माडा का नाम लेकर दुनिया को डराते रहते हैं। मित्रों, यह हाल तब है जब यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को अमेरिका का सबसे महंगा शिप कहा जाता है। इसकी कीमत 13 अरब डॉलर यानी 1,18,000 करोड़ रुपए है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 75 से ज्यादा आधुनिक विमान तैनात हैं। इसमें बिजली बनाने के लिए एक बड़े आकार का परमाणु रिएक्टर लगा है, यानी यह अपने इस्तेमाल के लिए बिजली खुद बना सकता है और कई साल तक यह पानी में रह सकता है। युद्ध के दौरान एक दिन में इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान 160 बार हमले के लिए उड़ान भर सकते हैं। यह संख्या किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा है। इसके बावजूद आजकल इस एयरक्राफ्ट कैरियर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके सीवेज को एसिड से नष्ट करने के लिए $4 मिलियन खर्च करना पड़ रहा है। मित्रों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात लगभग हजारों नौसैनिक इसलिए भी असंतुष्ट है क्योंकि पिछले 241 दिनों से ये समंदर में ऑपरेशन कर रहे हैं। इसकी तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। इस दौरान इसमें मौजूद नौसैनिक ना अपने प्रियजनों के मरने के बाद उनके संस्कार में शामिल हो पा रहे हैं। कई नौसैनिक ऐसे हैं जिन्होंने जन्म के बाद अपने बच्चे को नहीं देखा है और परिवार से दूरी इनको निराश कर रही है। इस मुश्किल वक्त में शौचालयों के इस्तेमाल के लिए लग रही लाइनें जख्म पर नमक जैसी हैं। अब इसे मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है, यानी 11 महीनों तक इसकी तैनाती तय हो गई है। ये किसी भी अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की समंदर में सबसे लंबी तैनाती होगी। इसी वजह से अमेरिकी मीडिया को यहां की अव्यवस्था के वीडियो भेजे जा रहे हैं और ये नौसैनिक ही भेज रहे हैं। और कई नौसैनिक अब अमेरिकी नौसेना को छोड़ने का भी मन बना चुके हैं। लेकिन युद्ध के उन्माद में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी ही सेना की परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव बनने के बाद ग्रीस पहुंचे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत करवाई जा सकती है, लेकिन इससे ईरान पर संभावित हमला लेट हो सकता है। इसीलिए इसकी मरम्मत को लगातार टाला जा रहा था।